राजधानी पटना में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। एक 25 साल के बेगुनाह युवक, एक किराना दुकानदार, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने इलाके में चल रहे गंदे धंधे का विरोध किया। नतीजा सरेआम पटना जंक्शन के पास से उसका अपहरण होता है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और आखिरकार मिलती है तो सिर्फ उसकी एक सड़ी गड़ी छत बिछत लाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंटी यादव हत्याकांड की, जिसने पूरे बिहार को झंझोर कर रख दिया है। और अब इस मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। तेजस्वी ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर करारा हमला बोला है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मामला बाद अनुमंडल के अथमल गोला थाना अंतर्गत मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन का है। करजान गांव के समीप जब एक गड्ढे से भयानक बदबू आने लगी तो ग्रामीणों ने पास जाकर देखा। वहां जो मंजर था उसने सबके होश उड़ा दिए। अपराधियों के दुस्साहस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बंटी यादव की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी लाश को 4 लेन के किनारे एक छोटे से गड्ढे में मिट्टी से दबा दिया गया था। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, यह कहानी है सिस्टम के उस लापरवाही की जिसने एक माँ की गोद और एक पत्नी का सिंदूर उजाड़ दिया। 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से बंटी कुमार का अपहरण हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ साफ दिखा रहा था, लेकिन आरोप है कि अपराधियों को ढूंढने के बजाय पुलिस परिजनों को ही डांट कर भगाती रही। अब इस पूरे मामले में सियासी भूचाल आ गया है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार और पुलिस को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेजस्वी ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, पटना के करबिगहिया में सत्ता और पुलिस के संरक्षण में एक बड़ा सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है। 25 वर्षीय किराना दुकानदार बंटी कुमार ने इसी अनैतिक धंधे का विरोध किया था, जिसके बाद 6 जुलाई को उसका अपहरण कर लिया गया। कल जब आरजेडी के शिष्टमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हमसे टेलीफोन पर बात कराई, तब हमारे दबाव में आकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने अथमल गोला में छत बिछत सब लाकर परिजनों को सौंपा। यह साफ है कि पुलिस सब कुछ पहले से जानती थी। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने इस काली कमाई के तार सीधे सत्ता के गलियारों से जोड़ दिया है। स्थानीय नागरिकों के हवाले से उन्होंने दावा किया है, गंदा काम चलाने वाले बेखौफ होकर कहते हैं कि इस काली कमाई का हिस्सा सीधे मुख्यमंत्री आवास तक जाता है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरते हुए सीधे 3 सवाल दागे। उन्होंने कहा, बड़बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बताए कि इन अपराधियों को सिंडिकेट का असली सरगना कौन है। बिहार के लोग जानते हैं कि जब से सूबे में बीजेपी की सरकार में हिस्सेदारी बढ़ी है, पटना जंक्शन के आसपास गंदे काम का धंधा तेजी से पनपा है। इसी क्षेत्र में सरकार के एक भाजपाई मंत्री का भी आवास है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर इस सिंडिकेट पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बेगुनाहों का झूठा एनकाउंटर करने का दम भरने वाले नेता इस शराब माफियाओं, गंदे काम चलाने वालों और बदमाशों के गैंग से डरते क्यों हैं? सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की इन देह व्यापारियों से क्या साठगांठ है? बंटी यादव के मौत ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था और सुशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। अगर राजधानी पटना के दिल यानी पटना जंक्शन के पास से कोई सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करे? बंटी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वो इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव के इन गंभीर आरोपों पर सरकार की तरफ से क्या सफाई आती है और क्या बंटी के हत्यारों को उनके किए की सजा मिलेगी या पुलिस इस मामले को भी रफा दफा कर देगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।